जमात पंजुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है अशरी कसर। अशरी कसर यानी डेसिमल फ्रैक्शन। कसर क्या होती है हम जानते हैं, जिसमें ऐसा था जिसमें एक शुमार गुनिंदा हो, एक नसबनुमा हो, उसे कसर कहते हैं। आज हमें अशरी कसर को समझना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले एक मिसाल के ज़रिए हमें समझना है। देखिए, ये एक आई एंड ईयर ड्रॉप है। हमारी किताब में भी ऐसी एक मिसाल दी गई है। तो ये मेडिकल पर मिलता है, आप जानते हैं। ये जो ड्रॉप है, इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी इंतहाई खुर्दा कीमत 9 रुपये 40 पैसे है। 9 रुपये 40 पैसे। यहाँ पर लिखा गया है 9.40 यानी 9 रुपये 40 पैसे। उसी तरह किताब में जो मिसाल दी गई है, वहाँ पर MRP है 24 रुपये 50 पैसे। तो 24 के बाद आशारिया की अलामत है और उसके आगे 5 सिफर यानी 24 रुपये 50 पैसे, इस तरह से लिखा गया है। अब ये आशारिया की अलामत के साथ जो रुपयों को लिखा जाता है, ये इस तरह से क्यों लिखा जाता है, इसे हमें समझना है। उसके लिए हमें अशरी कसर को समझना ज़रूरी है। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले अशरी कसर को समझते हैं। अशरी कसर क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। अभी जो हमने आई ड्रॉप की कीमत 9 रुपये 40 पैसे देखी है, तो ये जो 9.40 यहाँ पर लिखा गया है, ये भी अशरी कसर की सूरत में, अशरी सूरत में लिखा गया है। और 24.5 यानी ये 24 रुपये 50 पैसे को भी अशरी सूरत में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें अशरी कसर को समझना है। तो अशरी कसर क्या होती है, देखिए प्यारे बच्चों, जिस कसर के नसब नुमा में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आदाद हो, यानी एक को सिफर लगा, यहाँ पर 1 सिफर हो तो 10 होगा, 1 के आगे अगर 2 सिफर हो तो वो 100 होगा, अगर 3 सिफर हो तो 1000 होगा। तो इस तरह के अगर आदाद नसब नुमा में हो 10, 100, 1000, इस तरह का 10 या 10 के गुना में अदद हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसा अदद अगर किसी कसर के नसब नुमा में हो तो वो अशरी कसर कहलाती है। अशरी कसरों को अशरी अलामत यानी डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके आसानी से अशरी सूरत में लिखा जा सकता है। तो डेसिमल पॉइंट यानी अशरी अलामत का इस्तेमाल करके अशरी कसरों को लिखा जाता है। ये जो आई ड्रॉप की कीमत में 9 और 40 के बीच में 40 पैसे है और 9 रुपये है, तो 9 और 40 के बीच में जो अलामत है, आशारिया की अलामत है, इसे अशरी अलामत या डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसी तरह ये 24 रुपये 50 पैसे, 24 और 50 के बीच में जो पॉइंट, ये जो नुक्ता है, ये अशरी अलामत या डेसिमल पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर हमें इस जदवल के ज़रिए भी आसानी से हम समझ सकते हैं कि अशरी कसर क्या होती है। देखिए, अशरी कसर की इस सुतून में अशरी कसर की आम कसर वाली सूरत है और इधर अशरी कसर की अशरी सूरत है। अशरी कसर को हम आम कसर वाली सूरत में इस तरह से लिखेंगे 5/10। आम कसर किसे कहते हैं, ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा हो, उसे कहते हैं आम कसर। और अशरी कसर की अशरी सूरत उसे कहेंगे जिसमें अशरी अलामत का इस्तेमाल करके कसर को लिखा गया हो। तो 5/10 को हम 0.5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5/10 ये भी अशरी कसर है और ये भी अशरी कसर है, लेकिन फर्क यह है कि यह अशरी कसर आम कसर की सूरत में लिखी गई है और यह अशरी कसर अशरी सूरत में लिखी गई है। उसी तरह 68/100 ये अशरी कसर है, क्योंकि इसके नसब नुमा में भी 1 के साथ में सिफर वाला अदद है, यानी 10, 100, 1000 वाले
आदाद अगर नसब नुमा में हो तो अशरी कसर कहलाती है। तो ये 68/100 ये अशरी कसर है और ये आम कसर की सूरत में से हम 68/100 लिखते हैं और इसी को अशरी सूरत में अगर लिखना हो तो 0.68 इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह 285/100 ये आम कसर की सूरत है और ये उसी को हम 2.85 इस तरह से अगर लिखें तो ये अशरी सूरत है। अब यहां पर 2.85 तो 2 और ये 8-5 इनके बीच में ये जो नुक्ता यहां पर लगा गया है इसे अशरी अलामत या डेसिमल पॉइंट कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अशरी कसर को आम कसर की सूरत में हम 5/10 अगर लिखते हैं तो उसे 0.5 क्यों लिखते हैं, 68/100 को 0.68 क्यों लिखते हैं और आशारिया के बाद जो हिस्से आते हैं उनके क्या नाम हैं, ये सब हम इस मिसाल के जरिए से समझेंगे। देखिए यहां पर मिसाल है 7832.465 इस अदद के तमाम हिस्सों के मकामात को समझिए, क्योंकि हम जानते हैं अदद हो तो उसमें कोई हिस्सा इकाई में होता है, कोई दहाई में, कोई सैकड़े में, है ना। तो यहां पर 7832.465 के सभी मकामात को हमें समझना है। उससे पहले और एक बात आप यहां पर समझ लीजिए कि अशरी अलामत जहां पर लगी होती है उसके बाएं जानिब जो अदद होता है वो सही अदद होता है, यानी 7832 ये सही अदद है, ये सही अदद है। आप जानते हैं सही अदद यानी क्या? सही अदद यानी 1 2 3 4 5 तमाम मुस्बत आदाद, 0 और -1 -2 -4 ये तमाम मनफी आदाद, ये सब सही आदाद होते हैं। 7832 ये सही अदद है और आशारिया के बाद में 4 6 5 ये अलग अलग हिस्से हम पढ़ते हैं। इसे हम 465 इस तरह से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि असल अदद जो है सही अदद, असल सही अदद ये यहां तक ही है 7832। अब आशारिया के बाद जो हिस्से हैं इन हिस्सों के मकामात के नाम भी अलग है और इन्हें हम 465 नहीं पढ़ सकते, हमें अलग अलग हिस्से ही पढ़ना पड़ेंगे 4 6 5। तो इसे हम मजीद इस जदवल के जरिए समझेंगे। देखिए हमने यहां पर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके आगे भी बहुत सारे मकामात हैं और वो सभी मकामात हम पहले से ही समझ चुके हैं। फिर एक मरतबा देखिए यहां पर कि हम जानते हैं इकाई यानी 1, दहाई यानी 10, सैकड़ा यानी 100, हजार यानी 1000। तो ये जो मकामात है तो ये मकामात इकाई यानी 1 गुना, इकाई में जो भी हिस्सा हो उसका 1 गुना, दहाई यानी 10 गुना, सैकड़ा यानी 100 गुना, हजार यानी 1000 गुना। और अब इसके आगे जो यहां पर मैंने कुछ 1 2 3 सुतून खाली छोड़ा हूं, ये आशारिया के बाद के हिस्सों के लिए हमने छोड़े। 7832.465 को यहां पर लिखेंगे इस जदवल में। तो इस जदवल में हम यहां पर लिखेंगे 7832 अगर हमें लिखना है तो हजार में 7 आएंगे, 800 8 सैकड़े में आएंगे, 3 दहाई में आएंगे और 2 इकाई में आएंगे। 7832 7800 3 दाहे 30, 30 और 2 एका 2 32। देखिए इकाई को मैंने 1 गुना कहा था, इकाई में 2 है इसलिए 2 एका 2, 3 दाहे 30, ये 3 की मुकामी कीमत होगी 30, ये 8 ज़रब 100 800 और 7 ज़रब 1000 7000। तो 7832 हमने यहां लिखा है। अब यहां पर हम ये आशारिया के लिए हमने एक छोटा सुतून बनाया यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ आशारिया बनाएंगे हम, ठीक है। आशारिया के बाद आशारिया से बाएं जानिब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये मकामात होते हैं, लेकिन आशारिया के बाद जो पहला हिस्सा होता है वो यहाँ पर 7832 आशारिया में पहला हिस्सा 4 है, दूसरा 6 है और तीसरा 5 है।
यहां हम लिखेंगे 4, दूसरा हिस्सा 6 और तीसरा हिस्सा 5। अब हम देखिए 7832 यहां तक, यानी यहां पर 7832 तक हम इस सही अदद की मकामी कीमतों को जानते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, इन सारी चीजों को हम पहले से ही अच्छी तरह समझते हैं। अब हमारा मकसद यहां पर है आश्चर्य के बाद जो हिस्से हैं उनको समझना है। आश्चर्य के बाद के हिस्सों के, जैसे यहां पर इकाई है, दाही है, सैकड़ा, तो इनके क्या नाम है उसे समझने के लिए देखिए यहां पर ये एक कतार मैंने खाली छोड़ी है, यहां पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप गौर करेंगे तो इकाई यानी एक को अगर 10 से जरब दीजिए, 10 एका 10, यानी 1 का 10 गुना अगर कर दिया आपने तो दाही हो जाती है। 1 दाहे 10 यानी दाही। 10 को अगर 10 से जरब दिए, 10 दाहे 100, सैकड़ा हो जाता है। सैकड़े को अगर 10 से जरब दिए तो 100 दाहे 1000 हो जाता है। यानी हर मकाम इकाई से बाएं जानिब हर मकाम जो है अपने दाएं जानिब के मकाम से 10 गुना बड़ा है। 1 दाहे 10, 10 दाहे 100, 100 दाहे 1000। अब उसी तरह हम रिवर्स आते हैं, वापस आते हैं। अदद में हर दाएं जानिब का मकाम अपने बाएं जानिब के मकाम से 10 गुना छोटा है, यानी 1/10 गुना है। कैसे देखिए 1000 कितने हैं ये 1000 को अगर हम 1/10 से जरब दे दें तो ये हो जाता है 1000 बटे, ये 1000 का 1000 बटे 10, और ये सिफर से ये सिफर कट जाता है, ये यहां बच जाता है बराबर 100। यानी 1000 को अगर आपने 1/10 से जरब दिया या 1000 को 10 से तकसीम किया आपने तो हो गया 100, यानी ये 100। अब इसी तरह 100 को अगर आपने 1/10 से जरब दिया, यानी 100 का 1/10 गुना अगर किया तो ये हो जाएगा 100 का 100 बटे 10, और ये हो जाएगा सिफर से सिफर कट जाएगा, जवाब आएगा 10। यानी 100 को 1/10 से जरब दिया, यानी 100 को 10 से तकसीम किया तो ये हो जाएगा 10, यानी ये 10। उसी तरह 10 को आपने 1/10 से जरब दिया, ये हो जाएगा 10 का 10, 10/10, और 10 से 10 कट जाएगा, 10 का 10, जवाब आएगा 1, यानी इकाई आ गया। यानी यहां पर क्या हो रहा है देखिए 1000 को 10 से आपने तकसीम किया तो हो जा रहा है सैकड़ा। सैकड़े को आप 10 से तकसीम कर रहे हो तो दाही आ रही है। दाही को अगर 10 से तकसीम कर रहे हो तो इकाई आ रही है। यानी हर जगह आपको 10 से तकसीम करना है। तो यहां पर अगर आप 1 को अगर जरब देंगे 1/10 से, 1/10 से जरब देने का मतलब है 10 से तकसीम करना, क्योंकि ये नसब नुमा वाला अदद ये 1 ज़रब 1 होता है, 1 का 1/10, तो जवाब आया यहां पर 1/10। तो जाहिर है जब यहां पर 10/10 यानी 1 आया था तो ये इकाई का मुकाम था 1। अब 1 को अगर हम 10 से तकसीम करेंगे तो ये जो 1/10 है ये मुकाम है आश्चर्य के बाद पहला मुकाम 1/10। अब इसी को हम और 1/10 से जरब दें, यानी 1/10 को हम और 1/10 से जरब दें तो ये हो जाएगा 1 का 1/10 दाहे 100। तो 1/100 जो है ये मुकाम है 1/100। इसी मुकाम को अगर हम 1/100 को अगर 1/10 से जरब दें तो यह होगा 1 ज़रब 1, 1 का 1/100 ज़रब 10, 1 सिफर और बढ़ जाएगा 1/1000। ये मकाम जो है 1/1000 का मकाम है। यानी यहां पर एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि आशार्य के बाद जो पहला हिस्सा है दाएं जानिब वो उसका मकाम है 1/10, दूसरे हिस्से का मकाम है 1/100, तीसरे हिस्से का मकाम है 1/1000। अब जिस तरह से 1 को इकाई कहते हैं, 10 को दहाई कहते हैं, 100 को सैकड़ा कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं?
1/10 को क्या कहते हैं? तो देखिए 1/10 को 10वां कहते हैं। क्या कहते हैं? 10वां। 1/10 यानी 1 का 10वां हिस्सा, इसे नाम दे दिया गया है 10वां। 1/100 यानी 1 का 100वां हिस्सा, यानी 100वां। 1/1000 यानी 1 का 1000वां हिस्सा, यानी 1000वां। इस तरह से इनके नाम हैं। अगर चौथा हिस्सा आएगा तो वो 10,000वां, 1,00,000वां, इस तरह से उनके नाम हैं। तो ये हो गया। इसी तरह से अगर आप इनको 1/10 से ज़रब देते जाए तो अगला मकाम आश्चर्य के बाद का आता जाएगा। तो यहां पर हमने देखा है 7,832.465 में ये 4 10वां के मकाम पर है। 4 10वां है, 6 100वां है और 5 1000वां है। प्यारे बच्चों, जमात पंजोम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है अशरी कसर यानी डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आज हम 10, 100, 1000 जैसे नसबनुमा वाली आम अशरी कसरों को अशरी अलामत का इस्तेमाल करके अशरी सूरत में लिखना सीखेंगे। हम जानते हैं कि आशरिया के बाद पहला जो मुकाम होता है वो 10वें हिस्से का मुकाम होता है। तो 10वें हिस्से के मकाम को अंग्रेजी में कहते हैं टेंथ्स। तो 10वें हिस्से का मकाम, इसे हम समझेंगे पहले मिसालों के जरिए। यहाँ पहली मिसाल है 20 सही 3/10। ये एक मुरक्कब कसर है। 20 सही 3/10। इसे हम किस तरह पढ़ते हैं? 20 सही, क्योंकि 20 ये सही अदद है और 3/10 ये मुरक्कब कसर है। 20 सही 3/10। इसे हमें अशरी अलामत का इस्तेमाल करके अशरी सूरत में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर 3 के बटे में 10 है। इसका मतलब ये जो 3 है ये 10वां इस मुकाम में है, 10th के मुकाम पर है। ये जो 3 है ये 10वें हिस्से के मकाम पर है। तो इसे हम लिखेंगे 20 सही अदद है तो 20, उसके बाद लगाएंगे आशारिया। 20 आशारिया 3/10 है, लिहाजा ये 3 10वां के मकाम पर है। तो 20 सही 3/10 को हम लिखेंगे 20 आशारिया 3। अब इसे पढ़ेंगे कैसा? 20 आशारिया 3। इसे हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि मैंने अभी पढ़ा हूं 20 आशारिया 3, यह आम तरीका है अशरी कसर को पढ़ने का। दूसरा तरीका यह है इसे पढ़ने का 20 सही अदद। ये जो 20 है ये सही अदद है, तो 20 सही अदद और 3 कौन से मकाम पर है? 10वां के मकाम पर है, लिहाजा इसे पढ़ेंगे 20 सही अदद 3 10वां। 20 सही अदद 3 10वां। और दूसरा तरीका इसका 20 आशारिया 3। दूसरी मिसाल यहां है 5/10। 5/10 को हमें अशरी अलामत का इस्तेमाल करके अगर लिखना है तो यहां सही अदद कोई नहीं है। यहां पर सही अदद है क्या? नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे 0, सही अदद की जगह पे 0 आशारिया। अब ये 5 जो है ये 10वां के मकाम पर है, तो 0 आशारिया 5। 5/10 ये आम सूरत है कसर की और ये अशरी सूरत है। अब इसे पढ़ने के तरीके, एक तो हमारा रिवायती तरीका जो आमतौर पर हम पढ़ते हैं 0 आशारिया 5, और इसे दूसरा तरीका है पढ़ने का 5 10वां। 0 सही अदद 5 10वां भी पढ़ सकते हैं हम, या डायरेक्ट इसे 5 10वां भी पढ़ सकते हैं, या 0 आशारिया 5। तो मश्क नंबर 36 के सवालात अब हम हल कर सकते हैं। सवाल है ज़ैल की कसरों को अशरी तरीके से लिखिए और पढ़िए। इसमें पहली कसर है आम कसर है, आम सूरत में है, यानी शुमार कुनिंदा नसबनुमा की सूरत में कसरें हैं। पहली कसर है 3 सही 9/10। इसे हमें सबसे पहले तो अशरी सूरत में लिखना है, तो हम लिखेंगे 3 सही यानी 3, उसके बाद लगाएंगे आशारिया की अलामत, अशरी अलामत। 9/10 यानी 9 जो है 10वां के मकाम पर, पहले मकाम पर है। आशारिया के बाद पहला मकाम 10वां है,
तो 3.9। अब इसे पढ़ना है तो इसे पढ़ेंगे 3 सही अदर 9/10 या 3.9, दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका तो आप पहले से जानते हैं। इस तरीके से पढ़ना आप अच्छी तरह समझिए। दूसरी मिसाल है 7/10 बराबर। अब 7/10 इसमें सही अदद नहीं है इधर, इसलिए इसे लिखेंगे 0.7/10 यानी 7/10। पढ़ेंगे इसे 7/10 क्योंकि 7 जो है 10वां के मकाम पर है, आशार्य के बाद पहला मकाम 10वां है, या 0.7। तो बकिया सभी सवालात इसी तरह से आपको हल करना है।